अभिषेक, चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, एक टोन वाराणसी से सेट किया गया और वहीं पर ईवीएम का भी मुद्दा यहीं से सुलगा, जिसको अखिलेश यादव ने उखाड़ा। अब फासला देखिए, 71 और 63 हो गया, फासला घट रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। अभिषेक, देखिए बिल्कुल अंजना, जो रुझान बता रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि अखिलेश यादव जो दावा कर रहे थे कि बीजेपी को पूरी तरीके से वो चुनौती देंगे, और अभी तक के रुझान कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी आश्वस्त थी अपनी जीत को लेकर के, हालांकि तमाम जितने भी नेता थे उन्होंने बात कही, लेकिन वाराणसी जहां मेरी मौजूदगी है वहां पर इस समय जो है वो माहौल यही है कि 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा, ये दावा बीजेपी कर रही है। बनारस की गलियों में रोज की तरह कहीं नजारा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। चाय के दुकान के बाहर हमारी मौजूदगी, और वहां हमने लोगों से बात की तो सबका मानना है कि नहीं, आएंगे तो योगी ही, और कहीं ना कहीं बनारस में योगी और मोदी का मैजिक हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की सीटों पर जिस तरीके का समीकरण बैठाया था, चाहे ओपी राजभर को साथ लाना हो, महानदल को साथ लाना हो, आजमगढ़, मऊ, बलिया और इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मोर्चाबंदी समाजवादी पार्टी ने की थी, और उसका ही नतीजा धीरे धीरे हमको वोटिंग के जो जिस तरीके का रुझान आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये जो लड़ाई है वो पूर्वांचल में बहुत तीसरे फेज के बाद चौथे फेज से जो औरतों की भागीदारी रही, जिस तरह से छठे फेज में हमने देखा लगभग 10 से 11% पुरुषों ने के मुकाबले औरतों ने ज्यादा वोट किया था। संजय जी, अभी भी आप अटके हुए 6 से 7 के आसपास ही, आपको लग रहा है कि रिजल्ट क्लियर होगा, या फिर इन रुझानों पर जरा सा भरोसा करें? अभी नहीं, रुझानों पर तो इस वक्त भरोसा किया जा सकता है। ये अभी की स्थिति बता रहा है कि इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त है समाजवादी पार्टी के ऊपर, अगर हम यूपी की बात करें तो। लेकिन तस्वीर सचमुच मुझे लग रहा है शाम 4-5 बजे के पहले साफ नहीं होने वाली है, जिस बात का जिक्र और लोग भी कर रहे थे कि हर बूथ पर वोटरों की संख्या सीमित कर दी गई है। तो सीमित कर दी गई है, इससे बूथों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो बहुत समय लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्दी से चलते, सुनील जी भट्ट इस वक्त मोहाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर एक ट्रैक्टर पर कैप्टन अमरिंदर भी बीजेपी प्लस का ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया कहीं अटक तो नहीं जाएगा मिट्टी में, क्योंकि खेतों से निकलना है, किसानों को संभालना था, मुद्दों को संवारना था, उस रेस में पीछे दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अंजना, आपने सही कहा। जो पंजाब लोक कांग्रेस है, बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पार्टी को बनाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया और साथ ही में शिरोमणि अकाली दल संयुक्त जो एक और राजनीतिक पार्टी है उसके साथ ये गठबंधन हुआ। चुनौती काफी ज्यादा थी इस गठबंधन के लिए, लेकिन इनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही है, अगर ये 10 का आंकड़ा भी पार कर पाते हैं तो इनके लिए एक तरह की सफलता होगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर देखा जाए इन चुनावों में चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू हार जाएं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं जिसके कारण उनको मुख्यमंत्री की जो है कुर्सी गंवानी पड़ी और बाद में वो पार्टी से भी अलग हो गए और उन्हें नई पार्टी बना दी। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हारते हैं तो एक तरह से ये अमरिंदर सिंह की विजय होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो सिद्धू को किसी भी शीर्ष पद पर नहीं आने देंगे पंजाब में, ये वो चाहते हैं।